तो चलो भाइयों, आज जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसका हिंदी होता है जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, यही हम लोग का चैप्टर है आज। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसका एक बार माइंड मैप रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। इस चैप्टर का 2 पार्ट होगा, 2 से 3 पार्ट, जिसमें कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म नाम का चैप्टर है। इसको 3 भाग में पढ़ेंगे हम लोग। पहला पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दिया, क्या क्या होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। दूसरा पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, देखेंगे कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब सूक्ष्म जीव, जिसका मतलब होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सब। फिर देखेंगे लोग में क्या फीचर्स है, विशेषता क्या है। तीसरा ये पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो रोग होता है, डिजीजेस, वो देखेंगे पादप में, जानवर में, मानव में। तो हम लोग आज जो बेसिकली कोशिश करेंगे कि ये दोनों पढ़ लें, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और फीचर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्मजीव, और इसका जो जो क्वेश्चन आएगा उसको पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, से पूछे ना कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, मतलब 5 चीज़ के बारे में बताया कि दुनिया में 5 किंगडम होता है। ठीक है ना, 5 संघ होता है। मोनेरा, जिसको वायरस भी बोलते हैं, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमल, प्लांट। ये कौन दिया, तो इसका नाम है RH व्हाइटटेकर। कुछ नहीं, बस आपको सिंपली ये याद रखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो क्या नाम रहेगा, RH व्हाइटटेकर। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको किसको शामिल किया था, तो बोलना मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमल, प्लांट। वायरस को लेकिन ये शामिल नहीं किया था, लेकिन हम लोग वायरस को भी पढ़ते हैं। लेकिन जो RH व्हाइटटेकर है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, इसमें वायरस को शामिल नहीं किया है। शामिल किसको किसको किया है, मोनेरा, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमल, प्लांट, इसको इसको शामिल किया है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि हर एक किंगडम का, जैसे मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, इसका फीचर्स, इसका हम एक मैप दिखाते हैं पढ़ेंगे। जैसे कि सबका जानेंगे सेल टाइप क्या है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल है कि नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं, उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्या क्या है उसमें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मतलब पोषण का आधार क्या है, खाना कैसे खाता है, स्वयं अपना खाना बनाता है, स्वपोषी है या मृत्युजीवी है, या किसी से मांग के खाता है या दूसरे पर डिपेंड रहता है, मतलब हाइड्रोट्रॉप है या ऑटोट्रॉप। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब उसमें जो जनन कैसे करता है वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ आधार पे हम लोग क्या करेंगे, सारे जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेल टाइप, मतलब ये जो किंगडम सब है इसमें सेल कैसा कैसा रहता है। तो मोनेरा जब भी बोले इसका मतलब समझे ना, बैक्टीरिया। ठीक है, मोनेरा का सेल कैसा होता है, तो देखो इसके लिए हम ट्रिक बता रहे हैं। मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों यूनिसेलुलर हैं, दोनों के पास एक ही सेल है। एक ही सेल को बोलते हैं यूनिसेलुलर, जिसके पास बहुत सारा सेल होगा उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर। और एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। जो सेल कम विकसित होता है उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक, जो सेल ज़्यादा विकसित होगा उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक। तो इसको याद करने का ट्रिक हम बता रहे हैं कि मोनेरा और प्रोटेस्टा के पास दोनों यूनिसेलुलर है, बाकी ये तीनों बच जाएगा फंगी, प्लांट, एनिमल। फंगी, प्लांट, एनिमल, ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर। अभी वायरस की बात इसमें नहीं आ रही, क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखेंगे, मोनेरा प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है, बाकी जो फंगी, प्लांट, एनिमल होता है ये मल्टी सेलुलर होता है। अब प्रोकैरियोटिक सिर्फ कौन होता है, मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया, बाकी सारा कोई यूकैरियोटिक होता है। सारा कोई क्या होता है, यूकैरियोटिक। तो इसमें कैसे सवाल बनेगा, इसमें से ऑप्शन दे देगा, ये सब लिख के दे देगा। अब बोलेगा इसमें से कौन यूकैरियोटिक है, तो आप क्या बोलिएगा कि मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया को छोड़ के सारा क्या है, यूकैरियोटिक है। इसमें से कौन प्रोकैरियोटिक है, तो आप क्या बोलिएगा, केवल बैक्टीरिया या मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक है। फिर पूछेगा इसमें से कौन यूनिसेलुलर है, तो क्या बोलिएगा कि प्रोटिस्टा यानी मोनेरा बैक्टीरिया या फिर प्रोटिस्टा को छोड़ के
सिर्फ यही दोनों यूनिसेलुलर है, बाकी तीनों क्या है, मल्टी सेलुलर। इसमें से कौन मल्टी सेलुलर नहीं है, तो ना ही मोनेरा बैक्टीरिया मल्टी सेलुलर है, ना ही प्रोटिस्टा। ये तीनों क्या है, मल्टी सेलुलर। ऐसे ही याद करना है। ये पहला पैमाना हो गया उसका विशेषता जानने का। अब देखेंगे हम लोग इसके पोषण का आधार। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, पोषण का आधार। आपको लिखना है कॉपी में, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा पोषण का आधार बगल में। अब देखेंगे लोग खाना कैसे होता है। देखो पोषण का आधार क्या होता है ना, 3-4 तरीके से होता है। एक दो तरीके से मिले, एक होता है ऑटोट्रॉप्स, इसको बोलते हैं स्वपोषी, मतलब जो अपना खाना खुद बनाए। एक होता है हेट्रोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद ना बनाए, किसी और के द्वारा खाना बनाया हुआ खाए, या छीन कर खाए, या मरे गले पे खाए। हेट्रोट्रॉप्स में भी 3 तरीके का होता है। एक होता है सैप्रोफिटिक, जिसको बोलते हैं मृतोपजीवी। एक होता है सैम्बायोटिक, जिसमें होता है सहजीवी, जिसमें क्या होता है, सहजीवी। एक होता है पैरासिटिक, जिसको बोलते हैं परजीवी। सैप्रोफिटिक का मतलब वो होता है मृतोपजीवी, मतलब मरे गले पे वो जानवर खाए। सैम्बायोटिक का मतलब उसको बोलते हैं कि अगर तुम किसी आदमी को बिस्कुट दे रहे हो तो सामने वाला आदमी तुमको कुरकुरे दे रहा है, इसमें दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेगा। पैरासिट का मतलब होता है कि उसके अंदर ही जाके, आदमी के अंदर ही जाके उस पर सिर्फ लेते रहो और उसको कुछ दो नहीं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाए। जैसे प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। वो सनलाइट की मदद से अपना खाना खुद बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण करके। ये हो गया। अब आते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स भी है, हेटरोट्रॉप्स भी है, मतलब खुद भी खाना बनाएगा और दूसरे पर भी डिपेंडेंट रहेगा। प्रोटिस्टा ये भी बैक्टीरिया के जैसे ऑटोट्रॉप्स है और हेटरोट्रॉप्स है। वायरस ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब इसका हिंदी वो अविकल्प की परजीवी। ये पैरासाइट है, मतलब दूसरे का खाली चूसते रहेगा। कौन, वायरस। ये ना ही अपना खाना खुद बनाएगा और दूसरे से लेगा भी तो कैसा लेगा, लेन देन वाला सिस्टम नहीं है इसमें, सारा गला भी नहीं खाएगा। यह पैरासाइट है, बस सब याद रखें, मतलब चूसते रहेगा। फंगस ये केवल हाइड्रोट्रॉपिक है, ये ऑटोट्रॉपिक नहीं है, ये हाइड्रोट्रॉपिक है। ये सिर्फ पैरासाइट है। हेटरोट्रॉपिक में कुछ भी हो सकता है, सेप्रोट्रॉपिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक, ठीक है ना। लेकिन ये जो वायरस है केवल पैरासाइट है, ठीक है ना, अविकल्पी परजीवी। तो कैसे याद रखेंगे, याद रखेंगे कि बैक्टीरिया हो या फिर प्रोटिस्टा, दोनों ही ऑटोट्रॉप्स भी है और हेटरोट्रॉप्स भी है। कौन अविकल्पी परजीवी है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो वायरस। क्या कौन खोल के, तो जी हाँ हम, अच्छा एक सवाल और पूछते हैं, बताइए कौन इसमें से सिर्फ स्ट्रांगली हेटरोट्रॉप है। ऐसा पूछ दे तो मतलब 100% ना है, तो फंगस। एक बात याद रखिएगा कि फंगस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये भी सवाल पूछता है कि किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जैसे क्या होता है ना कि पत्ता में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, इसी कारण वो अपना खाना खुद बना लेगा, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करके। लेकिन फंगस में ये ग्रीन पिगमेंट यानी जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसको मशरूम भी बोलते हैं फंगस को। इसी कारण ये क्या है, अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा। इसके कारण ये केवल क्या है, हेटरोट्रॉप है। ठीक है, याद हुआ, हेटरोट्रॉप है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए। जैसा कि हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स दोनों हैं। अब हिंदी नाम हम नहीं बोलेंगे। तो कौन सा बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स है, कौन सा बैक्टीरिया हेटरोट्रॉप्स है। हेटरोट्रॉप्स भी 3 प्रकार का है, सैप्रोफिटिक, सैम्बायोटिक, पैरासिटिक, जिसको मृतोपजीवी, सहजीवी, परजीवी बोलते हैं। तो कौन बैक्टीरिया किस प्रकार का, ये भी पूछता है। अगर आपसे पूछेगा कि कौन बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स है यानी कि 100 जीबी है, जो अपना खाना खुद बनाएगा, तो उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, जिसको बीजीए भी बोलते हैं। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया का ही नाम है। साइनोबैक्टीरिया का 2 एग्जाम्पल होता है, नॉस्टैक एनाबिना। नॉस्टैक एनाबिना साइनोबैक्टीरिया को हम आगे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे कि इसका 2 एग्जाम्पल होता है, एक होता है नॉस्टैक, एक होता है एनाबिना। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, इसका 2 एग्जाम्पल है, नॉस्टैक और एनाबिना। ये क्या है, ऑटोट्रॉप्स नाम का बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाएगा।
शरीफ आदमी है, अपना खाना खुद बनाएगा। हेटरोट्रॉप्स कौन बड़ा बैक्टीरिया है? तो लैक्टोबैसिलस, स्यूडोमोनास, राइजोबियम, ई कोई। आपसे पूछ दे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया कौन है, मतलब मृतोपजीवी बैक्टीरिया जो मरे गले पे खाना खाएगा मरे गले से, तो उसको बोलेंगे लैक्टोबैसिलस और स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास स्यूडोमोनास लैक्टोबैसिलस जो दूध में दही में पाया जाता है बैक्टीरिया, और स्यूडोमोनास जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा साइम्बियोटिक बैक्टीरिया है, तो राइजोबियम। साइम्बियोटिक में क्या होता है ना रिलेशन में, साइम्बियोटिक में सहजीवी में कि अगर ये दो आदमी है, अगर ये आपको बिस्कुट दे रहा है तो सामने वाला आदमी कुरकुरे देगा, लेना देना का संबंध है। तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो है ना, ये दलहनी पौधा होता है ना, ये दलहनी पौधा है, ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है, इसके साथ ही सहजीवी संबंध में रहेगा। ठीक है ना। ये जो दलहनी पौधा है इसको क्या करेगा, खाना देगा राइजोबियम को, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया इसको नाइट्रोजन देगा। आगे पढ़ाएंगे हम कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है हवा से लेके। फिर पैरासिटिक बैक्टीरिया कौन है, परजीवी, ई कोई, ये हमारे पेट में रहता है। ठीक है। फिर अगर प्रोटिस्टा देखो, ये भी ऑटोट्रॉपिक है और ये भी हाइड्रोट्रॉपिक है। तो कौन ऐसा परजीवी जो प्रोटिस्टा है जो ऑटोट्रॉपिक है, जो खाना खुद बनाए, तो डीडीई। ट्रिक इसका है डीडीई, डायटम्स, डायनोफ्लैगलेट्स और यूगिलिना। ये वही यूगिलिना है जो पादप और जानवर दोनों का गुण अपने में रखता है, इसी का इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है पादप और जानवर के बीच में। फिर से बोलो, प्रोटिस्टा है ऐसा प्रोटिस्टा जो हेटरोट्रॉपिक है, यूगिलिना। अरे मतलब यूगिलिना बहुत करेक्ट यूनिक करेक्टर है, शरीफ क्षुद्र इसका नाम हम रखे भाई यूगिलिना का। खुद भी खाना बना लेगा तो शरीफ है, दूसरे से भी खाना ले लेगा तो क्षुद्र है, मतलब हाइड्रोट्रॉपिक है। अब हम सवाल पूछते हैं, बताइए कौन सा किंगडम ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप दोनों है, तो बैक्टीरिया प्रोटिस्टा दोनों। कौन सा किंगडम केवल हेटरोट्रॉपिक है, तो फंगस। कौन सा किंगडम ऑब्लिगेट पैरासाइट है, तो वायरस। कौन सा बैक्टीरिया पैरासिटिक है, तो ई कोई, परजीवी। कौन सा बैक्टीरिया साइम्बायोटिक है, तो राइजोबियम, जो कि दलहनी पौधों के साथ संबंध में रहता है, बताए थे ना अभी से फिगर करके। कौन सा बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक है, तो लैक्टोबैसिलस स्यूडोमोनास। कौन सा बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक है, जो अपना खाना खुद बनाए, तो साइनोबैक्टर, जिसको ब्लू ग्रीनरी भी बोलते हैं। इसी का एग्जाम्पल है नॉस्टैक एनाबिना। बताओ यूगिलिना कैसा है, तो यूगिलिना बोलना हेटरोट्रॉपिक भी है और एटोट्रॉपिक भी है, मतलब शरीफ क्षुद्र है, अपना खाना खुद भी बनाएगा दूसरे का भी लेगा। ये हो गया। अब हम लोग अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या है। एक सेकेंड, पीछे हमने क्या क्या पढ़ दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ दिया, सेल टाइप पढ़ दिया, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ दिया। अब हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं। अब इसमें देखेंगे कि अलग अलग किंगडम में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, जनन। देखो सभी ऑर्गेनिज्म, याद रहे सभी ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटिस्टा, ये दोनों में, सभी में ऑर्गेनिज्म में दोनों करता है, मतलब दोनों चीज़ होता है, सेक्सुअल भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। ये चीज़ याद रखेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, कभी ऐसा सवाल पूछे कौन सा ऐसा है जो केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो ये दो ही आदमी है। एक तो साइनोबैक्टीरिया, बहुत ही शरीफ आदमी है, एक यूगिलिना, जिसका नाम हम रखे हैं शरीफ क्षुद्र। तो ये अपने आप में ही सेक्स कर लेगा, अपने आप में ही बच्चा पैदा कर देगा। तो कौन, साइनोबैक्टीरिया और यूगिलिना। ठीक है ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये सब पूछता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछेगा। अगर पूछे ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन किस में होगा, तो बोलना पारामेसियम में। किस में होगा, पारामेसियम में। ठीक है ना। पारामेसियम क्या होता है, अमीबा क्या होता है, बाद में पढ़ाएंगे भी, पहले जान लो। ट्रांस बाइनरी फ्यूजन किस में होगा, तो पारामेसियम में। से ट्रिक क्या, पी टी, पी से पारामेसियम, टी से ट्रांस बाइनरी फ्यूजन। सिंपल बाइनरी सिर्फ बोलते बाइनरी फ्यूजन और कुछ नहीं बोले तो बैक्टीरिया और अमीबा में। और ट्रांसवर्स पूछ दे तो
पैरामीशियम में। सिर्फ लिखा रहा है बाइनरी फिजन बोल दे तो बैक्टीरिया अमीबा में। इसको कैसे याद किए हम? बाइनरी बाबा बोलो, बाइनरी बाबा। बाइनरी मतलब बाइनरी फिजन, बाबा बाबा मतलब बी ए से बैक्टीरिया, ए से अमीबा। और अगर पूछ दे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किस में होता है, तो यूगिलिना में, एली। देखो यहाँ पे 3 चीज़ है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पूछे तो पैरामीशियम, ट्रिक पीटी। बाइनरी फिजन बोल दे तो बैक्टीरिया अमीबा, ट्रिक बाइनरी बाबा। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन पूछ दे तो यूगिलिना में, ट्रिक एल ई। एल से लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ई से यूगिलिना। सिंपल बाइनरी फिजन बोल दे तो ये तो है ही बैक्टीरिया अमीबा में, ये याद करने की जरूरत नहीं, इसको काट दो। बॉर्डिंग किस में होता है? बॉर्डिंग ये हाइड्रा और ईस्ट में होता है। देखो ये सब जो लिखा है ना, बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बॉर्डिंग, मल्टीपल फिजन, रीजनरेशन, ये सब सेक्स करने का एक तरीका है, रिप्रोडक्शन करने का एक तरीका है, वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब पूछ दे कि बॉर्डिंग किस में होगा, तो हाइड्रा और ईस्ट में। इसका ट्रिक क्या है? हबी। एस से हो जाएगा हाइड्रा, वाई से हो जाएगा ईस्ट, बी से हो जाएगा बॉर्डिंग। मल्टीपल फिजन किस में होता है, तो मलेरिया और पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट और प्लाज्मोडियम में। मल्टीपल फिजन किस में होगा? मलेरिया पैरासाइट और ये प्लाज्मोडियम में। मल्टीपल में एम पी आ रहा है तो एम से हो जाएगा मलेरिया पैरासाइट, पी से हो जाएगा प्लाज्मोडियम। रीजनरेशन किस में होता है? प्लानेरिया। प्लानेरिया नाम का एक जीव है, वो रीजनरेशन करता है। बहुत ही छोटा जीव है, जिसका ऐसे टाइप का है, इसका आँख ऐसे ऐसे छोटा छोटा रहेगा, यही है प्लानेरिया, धब्बा टाइप का। उसमें रीजनरेशन टाइप से क्या होता है? रिप्रोडक्शन। अब हम सवाल पूछते हैं, बताइए बाइनरी फिजन किस में होगा, तो बैक्टीरिया अमीबा में, ट्रिक बाइनरी बाबा। ठीक है, बताइए रीजनरेशन किस में होता है, प्लानेरिया में। मल्टीपल फिजन किस में होता है, मलेरिया पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, ट्रिक मल्टीपल में एम पी दोनों शब्द आ रहा है। बॉर्डिंग किस में होता है, हाइड्रा और ईस्ट में, ट्रिक हबी। एच से हाइड्रा, बी से बाइनरी, वाई से ईस्ट। सिर्फ बाइनरी फिजन बोल दे तो बाइनरी बाबा, बैक्टीरिया अमीबा। ऐसा कौन सा जीव है जो केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो सभी जीव तो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों करता है, लेकिन एक जीव है जो केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कौन? एक क्षुद्र, एक शरीफ क्षुद्र, यानी कि साइनोबैक्टीरिया और यूकेलिना। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पीटी, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम नहीं पैरामीशियम। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन एल ई, यूगिलिना। ठीक है, तो यूगिलिना एक सेक्सुअल भी करता है और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन भी करता है। याद रहना चाहिए किस तरीके से कौन रिप्रोडक्शन करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल। देखो सेल वॉल क्या होता है कि हमारे शरीर में सेल होता है, इसी के चारों ओर जो वॉल रहता है इसी को कहते हैं सेल वॉल। देख इसमें क्या देखना है कि किस में सेल वॉल प्रेजेंट है, किस में नहीं है। किस में सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो क्या चीज़ से ये सेल वॉल बना हुआ है। जैसे हमारा घर है तो हमारे घर के चारों ओर दीवार है कि नहीं है, अगर ये दीवार है तो क्या चीज़ से बना है, लोहा से, लकड़ी से, ईंट से, ये चीज़ देखना है। सेल वॉल मोनेरा या फिर बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, तब बोलोगे हाँ होता है। क्या चीज़ का बना रहता है ये सेल वॉल, तो बोलोगे पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। प्रोटिस्टा में होता है तो बोलोगे हाँ होता है। वायरस में नहीं, वायरस में सेल वॉल नहीं होता। हमारी वायरस है, इसका सेल है ये, तो इसके चारों ओर सेल वॉल नहीं होगा। ठीक है, फंगी में सेल वॉल होता है, जो क्या चीज़ से बना रहता है, काइटिन। क्या चीज़ बना रहता है, काइटिन। प्लांट में सेल वॉल होता है, क्या चीज़ से बना रहता है, सेलुलोज। क्या चीज़ से बना रहता है, सेलुलोज। एनिमल में सेल वॉल होता है, नहीं एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल के अंदर ही हम लोग भी आते हैं, मानव, तो इसमें भी सेल वॉल नहीं होता है। देखो सब में सेल वॉल होता है, किस में नहीं होता, सिर्फ वही याद रखो, वायरस में नहीं होगा, एनिमल में नहीं होगा और मानव में सेल वॉल नहीं होता है। कभी ऐसा चूज़ करने का है किस में सेल वॉल नहीं होगा तो क्या बोलोगे, वायरस में नहीं होगा, मानव में नहीं होगा, एनिमल में नहीं होता है। बताओ किसका सेल वॉल काइटिन से बना रहता है, तो फंगी का। किसका सेल वॉल में सेलुलोज होता है, प्लांट का। किसके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकॉन रहता है,
तो बैक्टीरिया का है पेप्टिडोग्लाइकेन, इसको याद रखेंगे। अब फिर आगे की ओर चलते हैं। रिप्रोडक्शन पढ़ लिए और सेल वाल पढ़ लिए ऑर्गेनिज्म में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि बताइए किसमें कैप्सूल नाम का संरचना मिलता है, किसमें पेलिकल नाम का संरचना मिलेगा, ये सब। तब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर जानेंगे तब इससे क्या क्या पूछेगा। तो ये देखो, यही है बैक्टीरिया, ये दिखाई पड़ रहा है, यही है बैक्टीरिया। ये जो बीच में से धागा धागा है ये है न्यूक्लियोड, इसी के अंदर बैक्टीरिया का डीएनए रहता है। ये जो पानी टाइप का दिख रहा है बीच में वो है साइटोप्लाज्म, इसी में इसका डीएनए क्या रहेगा, तैरते रहेगा। फिर बैक्टीरिया में राइबोसोम्स भी होता है। फिर ऐसे ऐसे दिखने में लग रहा है ऐसे ऐसे, ये पिल्ली, ये बैक्टीरिया को किसी भी जगह रुकने में मदद करता है। फिर ये पूंछ टाइप का बड़ा दिख रहा है, ये फ्लैजिला है, इससे बैक्टीरिया कोई भी चीज़ लेता है, शिकार करेगा। फिर ये दिखाई पड़ रहा है, एक सेकेंड, फिर ये है कैप्सूल, ये क्या है, कैप्सूल। ये बैक्टीरिया को क्या करेगा, ये सेल वॉल के बाहर में रखता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल है ना, बैक्टीरिया में सेल होता है जो क्या चीज़ से बना रहता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। तो उसी सेल वॉल पर क्या रहता है, कैप्सूल नाम का एक संरचना रहता है। ये बैक्टीरिया को किसी और मतलब बैक्टीरिया को भी तो कोई हमला कर सकता है, तो यही सेल वॉल बचाएगा बैक्टीरिया को, कैप्सूल बचाएगा। बैक्टीरिया कैप्सूल खा लेगा, एक कैप्सूल से बच जाएगा बैक्टीरिया, इस पर कोई भी फैगोसाइट अटैक नहीं कर सकता है। तो देख लिया ना बैक्टीरिया में क्या क्या मिलता है। बैक्टीरिया में कैप्सूल मिलता है, बोलोगे हाँ मिलता है। पीली मिलता है, बोलोगे हाँ मिलता है। राइबोसोम्स मिलता है, बोलोगे हाँ मिलता है। न्यूक्लियोड डीएनए मिलता है, बोलोगे हाँ मिलता है। आरएनए नहीं, सिर्फ डीएनए। फिर से सेल वॉल मिलता है, तो बोलोगे हाँ मिलता है। सेल मेम्ब्रेन मिलता है, साइटोप्लाज्म मिलता है, क्रोमेटोफोर्स मिलता है। अभी हम एक शब्द पढ़ाए हैं कैप्सूल। बैक्टीरिया में कैप्सूल दिखाए ना, ये कैप्सूल नाम का संरचना। पूछता है कैप्सूल क्या करता है बैक्टीरिया में, तो ये सेल वॉल की बाहरी परत पे मौजूद रहता है। बैक्टीरिया का सेल है, उसके बाहर पे मौजूद रहता है। ये बैक्टीरिया को फैगोसाइट से बचाता है। फैगोसाइट्स वह चीज़ होता है जो बैक्टीरिया के हमला करके कहीं खा ना जाए। तो बैक्टीरिया में कैप्सूल नाम का संरचना पाया जाता है जो बैक्टीरिया को किससे बचाएगा, फैगोसाइट से। फिर पिल्ली क्या होता है, तो पिल्ली यही पिल्ली, कैप्सूल यही कैप्सूल। तो पिल्ली क्या होता है, बैक्टीरिया को ठहरने में, किसी जगह ठहरना है ऐसे ऐसे करके, उसको ठहरने में मदद करेगा। हेल्प्स इन बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसफ़र, बैक्टीरिया को डीएनए ट्रांसफ़र में भी मदद करता है। कौन, पिल्ली। बैक्टीरिया में नाम मिलता, अगर ऐसा समझा जाए कि बैक्टीरिया में तो इतना सारा चीज़ देखे हैं लेकिन क्या क्या नहीं मिलता है बैक्टीरिया में, तो ट्रू न्यूक्लियस कभी नहीं मिलेगा बैक्टीरिया में, आरएनए कभी नहीं, डीएनए मिलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं मिलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना ही ट्रू न्यूक्लियस मिलता है, ना ही आरएनए, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन न्यूक्लियोड मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है, उसी में तो डीएनए रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलता है बैक्टीरिया में, लेकिन जो न्यूक्लियोड होता है, यहाँ देखो ये मिलता है न्यूक्लियोड जिसमें डीएनए रहता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, तो इसी न्यूक्लियोड के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली, वो वाला चीज़ नहीं मिलता है। चलिए सवाल बाद में पूछेंगे, पहले पढ़ते जाइए। फिर क्या है, वायरस। देखो वायरस में तीन ही चीज़ पाया जाता है इसके संरचना में, एक होता है इन्वेलप, एक होता है कैप्सिड, एक होता है न्यूक्लियोड। इन्वेलप जिसमें बैक्टीरिया रहेगा, कैप्सिड, यहाँ अच्छा से संरचना आपको दिखाते हैं कौन इन्वेलप है कौन कैप्सिड है। देखो ये हो गया इन्वेलप जिसके अंदर बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, रहेगा। फिर एक मिलता है प्रोटीन कोट, ऐसे से प्रोटीन का लेयर चढ़ाया जाता है, कोट, उसी को कैप्सिड बोलते हैं, याद रखेंगे। बैक्टीरिया में कैप्सूल मिलता है लेकिन वायरस में कैप्सिड। फिर क्या मिलेगा, इसमें न्यूक्लियोड मिलेगा, जैसे बैक्टीरिया में मिल रहा था, लेकिन बैक्टीरिया में सिर्फ डीएनए मिल रहा था, इसमें डीएनए या आरएनए दोनों मिल सकता है। तो ये फिगर एकदम दिमाग में क्या करेंगे, बैठा लेंगे। तो आपसे पूछे कि बैक्टीरिया वायरस में क्या क्या मिलता है, तो बोलोगे इन्वेलप मिलता है जिसके अंदर वायरस रहता है, कैप्सिड मिलता है उसी को प्रोटीन कोट बोलते हैं,
न्यूक्लियोड मिलता है जिसमें डीएनए या आरएनए रहता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे कोरोना वायरस होता है ना, वायरस, तो वायरस क्या है, अटैकिंग चीज़ है, वो इन्फेक्शन फैलाता है। तो वायरस में ऐसा कौन सा पार्ट है जो इन्फेक्शन फैलाता है? तो देखो, यही जो न्यूक्लियोड है ना, न्यूक्लियोड जिसको जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, जिसमें डीएनए या फिर आरएनए रहता है, यही जो है बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शियस पार्ट है। तो यही जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोड जिसको आरएनए या डीएनए बोलते हैं, वायरस का इन्फेक्शियस पार्ट है। याद रखेंगे। यहाँ से क्या सवाल बनेगा? यहाँ से सवाल बनेगा कि बताइए कि कैप्सिड नाम का संरचना किसमें पाया जाएगा? वायरस में क्या क्या पाया जाता है? तो बोलोगे कि इन्वेलप, कैप्सिड, न्यूक्लियोड। न्यूक्लियोड में भी कौन? डीएनए या फिर आरएनए। क्या वायरस में केवल डीएनए पाया जाएगा? तो बोलोगे नहीं, या तो डीएनए या फिर आरएनए। दूसरी बात आपको याद रखना है कि फ्लैजेला, पिल्ली, ये सब जो संरचना ऊपर में पाया जा रहा था वो बैक्टीरिया में था, वायरस में नहीं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि वायरस का ऐसा कौन सा बॉडी का पार्ट है जो कि इन्फेक्शन फैलाता है? तो यही जेनेटिक मटेरियल पार्ट जिसको न्यूक्लियोड बोलते हैं, इसी के अंदर इसका डीएनए या फिर आरएनए रहता है। ठीक है, अभी तक हमने स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का देख लिया, वायरस का देख लिया, हम लोग प्रोटिस्टा और फंगी का देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं। ये प्रोटिस्टा का स्ट्रक्चर। प्रोटिस्टा बहुत तरीके का होता है, अमीबल शेप में भी होता है और पैरामेसियम शेप में भी होता है। इसका एग्जांपल है प्रोटिस्टा का ये दोनों। सिंपली जान लो, इसमें भी सिलिया फ्लैजेला मिलेगा, सिलिया फ्लैजेला मिलेगा प्रोटिस्टा में। ये जो सिलिया फ्लैजेला किस टाइप के प्रोटिस्टा में मिलता है? देखो, मैंने दो प्रोटिस्टा याद रखना है, एक अमीबा, एक पैरामेसियम। तो ये देखो, ये पैरामेसियम है चप्पल शेप का। ये पूछता है कि कौन सा ऐसा जीव है जो चप्पल शेप का है? तो बोलेंगे पैरामेसियम है, चप्पल शेप का मतलब पारा चढ़ गया। ऐसा कोई शेप होता है? कोई कहेगा तुम्हारा मुँह चप्पल शेप का है तो पारा नहीं चढ़ेगा। ये ट्रिक है। पैरामेसियम का शेप कैसा है? चप्पल तरीके का। अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं रहता, ये ऐसे ही दिखने में लगेगा। तो यहाँ पे ऐसे सब चीज़ दिख रहा है, धागा धागा टाइप का। इसी को सिलिया फ्लैजेला बोलते हैं। किसमें मिलता है? पैरामेसियम में। ट्रू न्यूक्लियस मिलता है प्रोटिस्टा में। याद रखेंगे, ट्रू न्यूक्लियस ना ही वायरस में मिल रहा है, ना ही बैक्टीरिया में। पेलिकल, पेलिकल नाम का भी एक संरचना है जो कि किसमें मिलता है? पैरामेसियम में। अगर ऑप्शन में वो नहीं दिया रहा है तो प्रोटिस्टा दिया रहेगा। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल नाम का भी संरचना, मतलब खाना खाने वाला एक संरचना होता है, मुंह, वो अमीबा पैरामेसियम दोनों में पाया जाएगा, यानी कि प्रोटिस्टा में पाया जाता है। सूडोपोडास भी पाया जाता है। सूडोपोड्स मतलब हगने की जगह, फूड वैक्यूल का मतलब खाने की जगह, वह प्रोटिस्टा में मिलता है। तो पूछेगा पेलिकल नाम का संरचना किस में मिलता है? तो बोलोगे सर, पेलिकल नाम का संरचना प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में भी स्पेशली किस में? पैरामेसियम में। बैक्टीरिया में मिल रहा था? नहीं। वायरस में मिल रहा था? नहीं। फंगस में भी नहीं मिलेगा पेलिकल नाम का संरचना। ट्रू न्यूक्लियस किस में मिलता है? तो बोलोगे सर, ट्रू न्यूक्लियस जो है आपका सिर्फ प्रोटिस्टा में मिलता है। वायरस पे मिल रहा था? नहीं। फंगिस में मिल रहा था? नहीं। कैप्सिड नाम का संरचना वायरस में। इन्वेलप वायरस में। फूड वैक्यूल, खाने वाला एक मुंह टाइप का संरचना, किस में? प्रोटिस्टा में ही मिलता है। सिलिया फ्लैजेला प्रोटिस्टा में, स्पेशली इसमें किस में? पैरामेसियम में। सिलिया फ्लैजेला, एक बार नहीं समझ में आए फिगर, एक बार गूगल पे जाइएगा, सर्च मारिएगा सिलिया और फ्लैजेला का डायग्राम, कुछ चीज़ अपने से कीजिए। उसके बाद है फंगस। फंगस क्या किसको कहते हैं? मशरूम जो देखते हैं, मशरूम पेड़ में उगा आता है, इसे, यही है, इसी को फंगस बोलते हैं। फंगस में तीन चीज़ स्ट्रक्चर याद रखने, एक हाइपे, माइसेलियम, फिर एक होता है प्लेटेनकाइमा। हाइपे क्या होता है? तो फंगस का स्ट्रक्चर देखोगे ना, बहुत धागा धागा टाइप का एक चीज़ बना रहेगा, ऐसे उसी को बोलते हैं हाइपे। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागा जैसा जो स्ट्रक्चर होता है फंगस में, उसी को बोलते हैं हाइपे। माइसेलियम क्या होता है? तो जब बहुत सारा हाइपे आपस में मिल जाए, इसी से धागा धागा, जब बहुत सारा हाइफे आपस में मिल जाए तो क्या बना लेगा? माइसेलियम।
एक प्लेटिन कैमा, इसको याद करो, उतना ज़रूरी नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर वाला पूरा हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर वाला पूरा हो गया। अब हम सवाल पूछते हैं। चलिए बिना देखे बताइए वायरस में क्या क्या मिलता है। तब बोलोगे सर वायरस में 3 ही चीज़ मिलता है, एक कैप्सिड जिस पे एक रहता है प्रोटीन कोट, एक होता है इन्वेलप जिसमें वायरस रहेगा, एक तीसरा क्या है जेनेटिक मटेरियल जिसमें न्यूक्लियोड रहता है, न्यूक्लियोड कहते हैं उसको, उसमें आरएनए या फिर डीएनए रहेगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बताइए। तो सर बैक्टीरिया में बीच में एक न्यूक्लियोड रहता है जिसमें डीएनए रहेगा, ऐसे 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 करके पिल्ली टाइप का संरचना रहेगा, एक बड़ा सा इसे फ्लैजला टाइप का संरचना रहेगा, पिल्ली इसको ठहरने में मदद करेगा, फ्लैजला उसको कोई भी चीज़ शिकार करने में मदद करेगा। फिर एक कैप्सूल नाम का संरचना पाया जाता है उसमें, जो कि बैक्टीरिया को किसी फैगोसाइट से बैक्टीरिया को कोई शिकार न करे उससे बचाता है। फिर सेल वॉल पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। ऐसे याद होना चाहिए। अब चलिए अब बताइए फंगस का। तो सर फंगस में हाइपे पाया जाता है, एक माइसेलियम नाम का स्ट्रक्चर पाया जाएगा, एक प्लेटेंकाइमा नाम का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया। कहाँ चला गया? जेनेटिक मटेरियल, इसमें क्या क्या जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। जेनेटिक मटेरियल जब भी बोले तो तुमको सोचना है आरएनए या फिर डीएनए। तो एक बात देखो, इसको याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक है, सभी में बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटिस्टा, यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सभी में सिर्फ डीएनए ही पाया जाएगा। सिर्फ बोल रहे हैं ओनली डीएनए। क्या बोल रहे हैं? ओनली डीएनए। लेकिन वायरस ही एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, उसी को सूक्ष्म जीव बोलते हैं। उसमें या तो डीएनए या फिर आरएनए कुछ भी पाया जा सकता है, ये नहीं कि सिर्फ डीएनए, ये नहीं कि सिर्फ आरएनए। तो देखो यहाँ से सवाल क्या पूछेगा, ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कौन सा चीज़ है जिसमें सिर्फ डीएनए पाया जाएगा। तो बोलोगे ये सारा, मैंने बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटिस्टा, यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। लेकिन ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें आरएनए पाया जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इधर सिर्फ डीएनए है। ये हो सकता है। वायरस में क्या पाया जाता है? सिर्फ डीएनए। पहला ऑप्शन सुनो, कर से सवाल है, वायरस में क्या पाया जाता है? सिर्फ डीएनए, सिर्फ आरएनए, या तीसरा या तो डीएनए या आरएनए, चौथा बोथ डीएनए या आरएनए। तो नहीं, या तो डीएनए या फिर आरएनए, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे देखो एक सवाल आता है कि वैक्सीन की खोज किसने की। इस पर कौन वैक्सीन किसने खोज की, एक बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। सबसे पहले वैक्सीन की खोज किसने किया, ऐसा सवाल है, सबसे पहले वैक्सीन की खोज किसने किया। तो उसका आपका आंसर होगा एडवर्ड जेनर। ये स्मॉल पॉक्स होता है, छोटी माता मैया, उसका खोज, वैक्सीन का खोज किया था एडवर्ड जेनर। कैसे याद रखेंगे? तो दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन की खोज कर रहा है तो इसको क्या मिलना चाहिए? अवार्ड मिलना चाहिए। तो इसके नाम में छुपा हुआ है एडवर्ड जेनर। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए चिकन पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने किया, तो माइकल काई टास्काई, माइकल काई टाकासाई, पढ़ लेना अपने जो लिखा, माइकल काई टासाकाई। पोलियो वैक्सीन की खोज तो जेई साल्क, जेई साल्क SALK, पोलियो वैक्सीन की खोज जेई साल्क SALK। पेनिसिलियम की खोज, तो पेनिसिलियम का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है ना। याद रखेंगे पेनिसिलियम के बारे में कि ये दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक खाते हैं हम लोग दवा, तो दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक है ये पेनिसिलियम है। और पेनिसिलियम क्या है? एक फंगस है, ठीक है। यहाँ से सवाल क्या पूछेगा, दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन की खोज किसने किया, तो एडवर्ड जेनर। पेनिसिलियम की खोज किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पोलियो वैक्सीन की खोज जेई साल्क। दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन है, तो पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है? फंगस है, ठीक है। हम लोग अब अगला फीचर्स पे पहुंच गए। अब हम लोग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटिस्टा, वायरस देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्या टाइप्स है? बैक्टीरिया का टाइप्स 3 आधार पे होता है। एक तो शेप के आधार पे, एक होता है पोषण के आधार पे,
बताया ना, पोषण के आधार पे कोई बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक है, कोई बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक है। एक एक्स्ट्रा में ये है, ये सब ऐसा बैक्टीरिया है जो कि रोग फैलाएगा, मानव में, एनिमल में, ऐसा बैक्टीरिया है। सभी को एक जगह कर लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ क्या सभी एक जगह। सर यहाँ पे देखो, शेप के आधार पे, शेप के आधार पे जो राउंड शेप बैक्टीरिया होगा गोल, उसको नाम है कोकी। तो कोकी क्या है, तो बोलो कि बैक्टीरिया है जो राउंड शेप का है। जो रॉड शेप का बैक्टीरिया है उसका नाम है बैकली। तो बैकली क्या है, बोलो कि बैक्टीरिया है जो रॉड शेप का है। स्पाइरेला क्या है, बैक्टीरिया है स्पाइरल शेप का, इसे होगा। विब्रियो क्या है, बैक्टीरिया है जो कॉमा शेप का होगा। तो याद होना चाहिए, इसका याद करने का हम ट्रिक भी बगल में लिख दिए हैं। पूछेगा इसमें से कौन राउंड शेप बैक्टीरिया है, तो कोकी। कैसे याद रखेंगे, तो कोकी में क्या है, को से पकड़ दो सर्कल, और सर्कल कैसा होता है, राउंड। रॉड से बैक्टीरिया कौन है, बैकली। तो बैकली को क्या चीज़ से करे, रॉड से हरका रहे हैं। स्पाइरेला स्पाइरा, याद ही रहेगा। विब्रियो कॉमा शेप का बैक्टीरिया कौन है, तो विब्रियो। तो कैसे याद रहेगा, बीको। तो बीको में वी आई से हो जाएगा विब्रियो, और को से कोमा। आपको बस यही याद रखना है, एक तक से कौन किसका शेप है, पर ये भी याद रखना है कि कोकी, बैकली, स्पाइरा, विब्रियो, ये सब क्या है, बैक्टीरिया का नाम है। अच्छा, पर्टोसिस, क्लोस्ट्रोडियम, डीप्लॉक्स, सालामोना, सालामोना से टाइफाइड होगा, निजेरिया। पर्टोसिस से वुफिंग कफ होता है, खांसी। ये सब ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मानव में क्या फैलाएगा, रोग। उसके बाद बैक्टीरिया का शेप के आधार पे देख लिया। अब हम लोग बैक्टीरिया किसके आधार पे देखने जा रहे हैं, पोषण के आधार पे। पोषण के आधार पे एक बैक्टीरिया होगा ऑटोट्रॉप्स, कुछ बैक्टीरिया होता है हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप में भी एक होता है फोटोट्रॉप जो लाइट से खाना बनाए, एक होता है केमियोट्रॉप जो केमिकल से खाना बनाए। तो रोबोस्पियम जिसके लास्ट में लियम पीएम, ये प्लाज्मोडियम को छोड़ के लियम पेनिसिलियम को छोड़ के लियम पीएम लगे ना, वो फोटोट्रॉप नाम का बैक्टीरिया है जो लाइट से खाना बनाएगा। केमियोट्रॉप्स जो केमिकल से खुद से खाना बना ले, उसका नाम क्या है, नाइट्रोम्स, नाइट्रोबैक्टर। ये आपको याद रखना है। एक और ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसी का दो एग्जांपल है, नॉस्टेक एनाबिना, ये भी ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया है। यहाँ पे लिखना हम छोड़ भूल गए थे, इसका नीचे में लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है कि क्या है, ये सब ऑटोट्रॉप्स है। फिर हेटरोट्रॉप बैक्टीरिया कौन है, ये तीन तरीके का होता है हेटरोट्रॉप, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बियोटिक। पैरासिटिक कौन है, ई कोयल जो हमारे पेट में रहता है। सैप्रोफिटिक लैक्टोबैसिलस सीडोमोनास। सिम्बियोटिक जो दलहनी पौधे के साथ सजीवी संबंध में रहता है, इसी को कहते हैं सिम्बियोटिक, राइजोबियम। तब पूछेगा इसमें से कौन बैक्टीरिया, राइजोबियम क्या है, तो बोलोगे बैक्टीरिया है, ठीक है। फिर एक टाइप्स ऑफ वायरस है। वायरस का टाइप समझने से पहले एक बार इसका फंक्शन, एक बार ये स्ट्रक्चर रिकॉल करना होगा। वायरस में बताया था ना कि तीन स्ट्रक्चर है। प्रोटीन कोड पाया जाएगा जिसका नाम है कैप्सिड, फिर इन्वेलप, फिर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है न्यूक्लियोड जिसको डीएनए आरएनए बोलते हैं। इसी के आधार पे हम लोग वायरस का क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो, एक होता है वायरस, एक होता है वायरोड, एक होता है प्रियोन। वायरस, वायरोड, प्रियोन। तो वायरस में तो सब चीज़ पाया जाता है, प्रोटीन कोड, न्यूक्लियोक एसिड और कैप्सिड। लेकिन जो वायरोड होता है ना, नाम मिलता जुलता है वायरस से, लेकिन इसमें याद रखेंगे सिर्फ न्यूक्लियोक एसिड पाया जाएगा, वो भी आरएनए, वो भी आरएनए, सिर्फ न्यूक्लियोक एसिड पाया जाएगा, वो भी कैसा, आरएनए। अब प्रियोन में केवल प्रोटीन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, केवल प्रोटीन पाया जाएगा। मतलब इसमें न्यूक्लियोड यानी आरएनए या डीएनए नहीं पाया जाएगा। तीन पार्ट होता है ना वायरस का, देखो यहाँ पे लिखे हुए हम तीन पार्ट। तो इसमें से प्रोटीन वाला पार्ट पाया जाएगा, बाकी दो पार्ट जो होता है न्यूक्लियोड और कैप्सिड नहीं पाया जाएगा। तो पूछेगा ऐसा कौन सा, इस तीनों का ऑप्शन देके पूछेगा ऐसा कौन सा है जिसमें न्यूक्लियोड नहीं पाया जाता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, प्रियोन। किसमें न्यूक्लियोड पाया जाएगा, तो वायरस में पाया ही जाता है और वायरोड में, ठीक है, ऐसे पूछेगा। चलो अब हम लोग टाइप ऑफ प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। बैक्टीरिया तो पढ़ लिए, वायरस पढ़ लिए, अब प्रोटिस्टा का टाइप पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा को याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए हम ट्रिक बनाए हैं। देदा अमीबा
गोवा प्रोट्राइलेस। 10 बार बोलो, देदा अमीबा गोवा प्रोट्राइलेस। इस ट्रिक का मतलब बताएंगे, पहले सिंपली पढ़ लो। डाइएटम्स प्रोटिस्टा है, डेस्मिड प्रोटिस्टा है, यूगिलिना प्रोटिस्टा है, गाइनोफ्लेगलेट्स प्रोटिस्टा है। और ये ऐसा प्रोटिस्टा है जो कि लाल समुद्र में पाया जाता है। कोई कोई समुद्र लाल होगा तो उसमें यही नाम का प्रोटिस्टा पाया जाता है, गाइनोफ्लेगलेट्स, गाइनोलेक्स या गाइनोफ्लेगलेट्स। फिर प्रोटोजोआ भी प्रोटिस्टा है। देखो, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ। ये भी है, पांचवा ये भी है, लेकिन प्रोटोजोआ का भी आपस में बहुत तरीके का प्रोटोजोआ है। एक होता है एम्ब्यूड प्रोटोजोआ जिसका नाम है अमीबा। एक होता है फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआ जिसका नाम है ट्रिप्सोनोमा लिशमानिया। इसका ट्रिक क्या है, फ्लैट, एफ मतलब फ्लैजलेटेड, एल मतलब लिशमानिया, ए मतलब टी मतलब ट्रिप्सोनोमा। एक होता है सिलिएटेड प्रोटोजोआ जिसका नाम है पारामेसियम, पीसी। एक है स्पोरोजोन्स प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लाज्मोडियम और बेसबिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितने तरीके का प्रोटोजोआ है, बहुत तरीके का। तो ये ट्रिक का मतलब बता रहे, डैडी अमीबा गोवा प्रोट्राइलेस। डेदा से क्या होगा, डाइएटम्स, डी से क्या होगा डेस्मिड, ई से क्या होगा यूगिलिना, गोवा से क्या होगा गाइनोफ्लेगलेट्स, प्रो से क्या होगा प्रोटोजोन्स, ट्राई से क्या होगा ट्रिप्सोनोमा। ट्रिप्सोनोमा से पता है स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, जिसको बहुत सारा नींद आएगा ना बार बार, वो ट्रिप्सोन नाम का प्रोटोजोआ ये आदमी में चला जाएगा तो उसको नींद आते रहेगा। लेशमेनिया से काला जार होता है, आगे पढ़ाएंगे। लेशमेनिया लेस से। पारामेसियम भी प्रोटिस्टा का ही एग्जाम्पल है। इसमें कैसे सवाल पूछेगा, कौन कौन प्रोटिस्टा है, तभी तो आपको सारा प्रोटिस्टा ही है, लेकिन पूछेगा कौन कौन प्रोटोजोआ है, तो आपको ये वाला याद रखना है। मान लिया आपसे हम पूछे कि डाइएटम्स क्या है, ये डाइएटम्स क्या है, तो बोलेंगे जो डाइएटम्स है ये प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है, लेकिन प्रोटोजोआ का नहीं। जो प्रोटोजोआ है प्रोटिस्टा है, ये हो सकता है। आपसे फिर पूछेगा सिलिएटेड प्रोटिस्टा कौन है, वो प्रोटोजोआ कौन है, तो बोलोगे पारामेसियम। ट्रिक, पी सी, पी से पारामेसियम, सी से सिलिएटेड। फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआ कौन है, तो ट्रिप्सोनोमा लिशमानिया। क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे अपने, सब याद होता रहेगा। इसमें कुछ कुछ जैसे डाइएटम्स इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआ यूगिलिना, इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे विस्तार से आगे, अभी तो सिर्फ सिंपली एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ फंगस भी, अब फंगस का टाइप देखेंगे। मशरूम फंगस का ही टाइप है। इस्टाल्गियो, उस्टाल्गियो ये भी फंगस है। म्यूकर ये भी फंगस है। रोज राइजोपोस ये भी फंगस है। पेनिसिलियम ये भी फंगस है। पेनिसिलियम को क्या बोलते हैं, ब्लू मोल्ड, और इसको मेडिकल फंगस बोलते हैं। क्यों, पहले पढ़ा चुके हैं। पूछेगा दुनिया का पहला एंटीबायोटिक कौन है, तो पेनिसिलियम है, जो कि फंगस ही है, इसी कारण इसको मेडिकल फंगस बोलते हैं, मतलब ऐसा फंगस जिसका दवाई बनाने में यूज हो। ईस्ट खमीर जिसको बोलते हैं, फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं, ये भी फंगस है। नियोस्पोरा ये भी फंगस है, इसको रेड मोल्ड बोलते हैं। अमानिया या बोलूटस ये भी ये फंगस, लेकिन पॉइजनस जहरीला फंगस है, मतलब हर एक तरीके के फंगस को हम लोग नहीं खा सकते हैं। जिसको खा सकते हैं, अगर जिसको खा सकते हैं उसको बोलते हैं एगारिकस या मोर्किया, ये एडिबल फंगस है। एडिबल मतलब खाने योग्य फंगस, यहाँ पे लिख सकते हो खाने योग्य फंगस, नहीं खाने योग्य फंगस। एगारिकस और मोर्किया, एगारिकस और मोर्किया। अब सारा सवाल बनवाएंगे ना तो अपने क्लियर हो जाएगा। फिर से कॉर्टिकोलस वैसा फंगस को बोलते हैं जो पेड़ पे उगता है। सेक्सिकोलस ऐसा फंगस को बोलते हैं जो स्टोन पे रहता है। टेरिकोलस ऐसा फंगस को बोलते हैं जो सॉइल पे रहता है। ठीक है, तो कौन कौन फंगस होता है, मशरूम, उस्टाल्गियो, म्यूकर, राइजोपोरस, पेनिसिलियम, ईस्ट, नियोस्पोरा,
एमानिया, बोलिटस, एगरिकस, मोर्किया, कॉर्टिकोलस, सेक्सिकोलस, टैक्सिकोलस। इसमें सवाल बताइए, किस फंगस को हम लोग ब्लू मोल्ड बोलते हैं? पेनिसिलियम। किस फंगस को रेड मोल्ड बोलते हैं? नियोस्पोरा। दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, वो क्या है? मेडिकल फंगस है। उस्टैल्यू किसका एग्जाम्पल है? फंगस का। म्यूकर किसका एग्जाम्पल है? फंगस का। पेड़ पे जो उगे वैसा फंगस का नाम क्या है? कॉर्टिकोलस। सॉइल पे उगे टेरिकोलस, स्टोन पे उगे सेक्सिकोलस। अच्छा, ये नाम थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है, पेनिसिलियम और एक पारामेसियम। बच्चा बड़ी कंफ्यूज होता है, एक है पेनिसिलियम, एक होता है पारामेसियम, और एक होता है प्लाज्मोडियम। तो देखो, पारामेसियम और प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआन यानी प्रोटिस्टा है। पारामेसियम और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआन्स यानी प्रोटिस्टा है, लेकिन जो पेनिसिलियम है वो फंगस है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका सारा का टाइप भी हो गया कि कौन किसका टाइप क्या क्या है। ठीक है, हमने बहुत सारा बैक्टीरिया का टाइप्स पढ़ाया है आपको। साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम, ऐसा तरीके का बहुत सारा बैक्टीरिया बताया है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ना आपको ज़रूरी है। माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया ही होता है, क्योंकि यहाँ से सवाल डिटेल में पूछता है। कोई एक वर्ड है बस, राइजोबियम क्या है बैक्टीरिया, तो वैसे निकल जाता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया को डिटेल से पढ़ना ज़रूरी है। इसी में सबसे पहला आता है साइनोबैक्टीरिया। क्या आता है? साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। चलिए इसके बारे में हर एक पॉइंट याद कर लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया, इसको क्या बोलते हैं? इसको ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो नॉस्टेक एनाबिना। इसका आर्थिक महत्व क्या है? इसका बहुत महत्व है आर्थिक। क्यों? कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। हम बताएं ना कि साइनोबैक्टीरिया का दो एग्जाम्पल जो है, नॉस्टेक एनाबिना, वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर उत्पादक के रूप में रहता है। ये पानी में रहेगा ना तो ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे एनिमल लोग को क्या है? बेनिफिट मिलता है। ये फर्टिलाइज़र के रूप में भी इसको उपयोग कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया को खेती में, इसको जाके खेत में रख दीजिए तो फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग हो जाएगा। ये फोटोसिंथेसिस, इसका और प्रॉपर्टी क्या है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करता है। इसका ये ऑटोट्रॉप्स है, अपना खाना खुद बना लेगा। ये शरीफ आदमी है साइनोबैक्टीरिया। फिर कॉलोनी ऑफ साइनोबैक्टीरिया सराउंडेड बाय, मतलब जब बहुत सारा साइनोबैक्टीरिया आपस में मिल जाएगा तो एक जेलिटेलिनस सीथ बना देगा। याद है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। ये प्रॉपर्टी फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया मुसलिस शीट बना लेगा। फिर साइनोबैक्टीरिया किस में प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। क्वेश्चन पूछता है कि साइनोबैक्टीरिया कहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा? तो हेट्रोसिस्ट में। कौन जगह पर है? हेट्रोसिस्ट। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स मतलब होना, कहाँ पे? इन हेट्रोसिस्ट। क्या है? हेट्रोसिस्ट। फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है क्या? नहीं, ये तो खुद ही अपने आप में रिप्रोडक्शन कर लेगा। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ अपने आप में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। बताए थे रिप्रोडक्शन में दो ही ऐसा जानवर है जो अपने आप में, जीव है जो अपने आप में ए सेक्सुअल करता है रिप्रोडक्शन, एक साइनोबैक्टीरिया, एक यूगेलिना। अब साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या क्या पढ़े, तो अब फिर से एक बड़ी रिवीजन कराते हैं। साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया है। इसका आर्थिक महत्व क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ऐसा कौन सा साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा? तो नॉस्टेक एनाबिना। ये दो साइनोबैक्टीरिया हैं। उत्पादक के रूप में भी काम करता है, पानी में जाके ऑक्सीजन देगा। फर्टिलाइजर के रूप में भी काम करता है, खेत में जाके रख दो। प्रकाश संश्लेषण खुद ही कर लेगा, अपना खाना खुद बना लेगा। इसी का एकमात्र ये ऐसा मतलब कि साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स टाइप का क्या है? बैक्टीरिया है। इसके एग्जांपल क्या है? नॉस्टेक एनाबिना। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ करेगा? हेट्रोसिस्ट नाम की जगह वहाँ पे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ए सेक्सुअल करता है अपने आप में। इतना चीज़ साइनोबैक्टीरिया के बारे में याद होना चाहिए। सवाल बनाएंगे तो और सॉल्व होगा। फिर यहाँ पे देखिए माइकोप्लाज्मा, ये दुनिया का सबसे छोटा जिंदा ऑर्गेनिज्म है। पूछे दुनिया का सबसे छोटा जिंदा ऑर्गेनिज्म कौन है? तो माइकोप्लाज्मा, ये बैक्टीरिया ही है। इसको जोकर बोला जाता है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम।
क्योंकि ये अपना शेप कभी ऐसे रहेगा, कभी बदल देगा, जिसके कारण जोकर टाइप का हरकत करता है, इसका जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। इसका लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिएगा, दुनिया का सबसे छोटा जीवित सूक्ष्म जीव, अपना रूप और आकार बदलते रहता है। कौन? माइकोप्लाज्मा। इसी कारण इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। इसमें बैक्टीरिया वाला भी लक्षण पाया जाता है, इस कारण इसको बैक्टीरिया में रखते हैं। पादप और जानवरों के लिए रोगजनक है, मतलब जो माइकोप्लाज्मा है ना प्लांट में और जानवर में क्या फैलाता है? रोग, डिजीजेस। एक्ट एज ए लिंकेज बिटवीन वायरस और बैक्टीरिया, इसमें कुछ गुण वायरस वाला है, बैक्टीरिया वाला भी, लेकिन ज़्यादा गुण बैक्टीरिया वाला, इसको बैक्टीरिया के अंदर रखते हैं। और किसके किसके बीच में कड़ी के रूप में काम करता है? किसके किसके बीच में? तो वायरस और बैक्टीरिया के बीच में। इसमें सेल वॉल नहीं है, इसी कारण तो अपना आकार चेंज करते रहेगा। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में आप क्या क्या पढ़े? अपना रूप और आकार बदलते रहता है, इसके कारण जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। इसमें बैक्टीरिया वाला भी लक्षण पाया जाएगा, वायरस वाला भी। ये जानवर और पादप के लिए रोगजनक है। एक्ट एज ए लिंकिंग बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया का सबसे छोटा जीवित, मतलब लिविंग जिसमें जान हो वैसा ऑर्गेनिज्म है। कौन? माइकोप्लाज्मा। अब कुछ, अब इधर आए, वो तो हो गया बैक्टीरिया के बारे में। अब कुछ क्या है? प्रोटिस्टा है, उसके बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ना को पता है ना। डायटम्स किसका एग्जाम्पल है? डायटम्स एग्जाम्पल है सर प्रोटिस्टा का। तो ये प्रोटिस्टा ऐसा है, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछता है। डायटम्स में कैसा होता है? बाइनरी फ्यूजन। अच्छा, डायटम्स में भी बाइनरी फ्यूजन, और बाइनरी फ्यूजन किस में हो रहा था? बाइनरी बाबा, ऐसा ट्रिक बताए थे। बाइनरी से बाइनरी, बाबा से बैक्टीरिया, आबा से अमीबा। इसका सेल वॉल क्या चीज़ से बना रहता है? सिलिका से। साबुन रखने वाला नहीं होता है बाथरूम में, साबुन रखने वाला, वैसे टाइप का शेप रहेगा। इसमें कुछ कुछ डिजाइन बना रहता है डायटम्स में। इसका सेल वॉल सिलिका से बना रहता है। पूछेगा समुद्र में प्राथमिक उत्पादक के रूप में कौन काम करता है? डायटम्स। ये समुद्र में एकदम छोटा छोटा एकदम ऐसे से मौजूद रहेगा, इसको खाता है मछली लोग, तो इसी कारण ये समुद्र में प्राथमिक उत्पादक के रूप में काम करता है। डायटम्स भी क्या है? ऑटोट्रॉपिक है, ये अपना खाना खुद बनाएगा। मोस्टली फाइटोप्लैंक्टन्स, मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स उसको कहते हैं जो मछली के खाने के रूप में काम करे, मछली का खाना बन जाए, उसको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। ये वही है मछली का खाना, डायटम्स। अब यूगिलिना, यूगिलिना इसका नाम क्या रखे मैम? शरीफ चूतर। क्यों? आगे बताएंगे। ये लिंकेज करता है प्लांट एंड एनिमल के बीच में। इसमें मतलब प्लांट वाला भी गुण है, एनिमल वाला भी। तो पादप और जानवर का आपस में कौन जोड़ता है? यूगिलिना। इसमें सेल वॉल नहीं है, लेकिन एक पेलिकल नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो बताए थे ना, क्वेश्चन पूछे थे कि पेलिकल नाम का स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है? तो प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में भी किस में? यूगिलिना में और पारामेसियम में। ये मिक्स ऑटोट्रॉपिक है, फोटोट्रॉपिक है, इसका शरीफ क्षुद्र कहते हैं। मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, ऑटोट्रॉप्स भी है, प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना खुद भी बना लेगा और दूसरे से भी खाना छीनेगा। ये हेटरोट्रॉपिक भी है। क्लोरोफिल होता है इसमें, हाँ यूगिलिना में होता है, फंगी में नहीं होता लेकिन यूगिलिना में होता है। क्लोरोफिल होता तब तो ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके पास मूवमेंट के लिए, चलने के लिए फ्लैजला भी रहता है। इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है यूगिलिना में भी। ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है। कैसा करता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके जैसा? बीसीजी जैसा। बीसीजी मतलब यहाँ पे लिख सकते हो, बीसीजी मतलब साइनोबैक्टीरिया के जैसा। तो इसमें क्या क्या याद रखेंगे? एक तो पादप और जानवर के बीच का जोड़ने का कड़ी, इसमें सेल वॉल नहीं लेकिन सिलिका। किसका सेल वॉल सिलिका का बना रहता है? डायटम्स। इसमें सेल वॉल नहीं लेकिन पेलिकल नाम का स्ट्रक्चर है। ये शरीफ क्षुद्र है, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी करेगा और हेटरोट्रॉपिक भी रहेगा। क्लोरोफिल इसमें पाया जाएगा। और ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, और बाइनरी फ्यूजन होता है इसमें। अब एक होता है स्लिम मोल्ड। स्लिम मोल्ड क्या है? तो फंगस और एनिमल दोनों में पाया जाता है। स्लिम मोल्ड में भी याद रखेंगे, ये केवल सैप्रोफिटिक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ऐसे याद रखें स्लिम मोल्ड। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए प्रोटोजोआ के बारे में दिया है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ किसका पार्ट है? प्रोटिस्टा का ही एग्जाम्पल है। सारे प्रोटोजोआ कैसा होता है? हेटरोट्रॉपिक, यानी कि अमीबा, ट्रिप्सोनोमा, लिप्समैनिया, पैरामेसियम, प्लाज्मोडियम, ये सब प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। और इसमें कैसा है? हेटरोट्रॉपिक। ये सब प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। तो यहाँ तक हमने पढ़ाया
थ्योरी। अब कुछ सवाल हम आएंगे तो सेकंड पार्ट में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रही है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा।